योगियों के योगी, तपस्वियों के तपस्वी देवकी नंदन श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। क्या बात। भगवान, आपने मुझे प्रणाम करके समस्त लोकों में मुझे प्रतिष्ठित कर दिया है। आपकी महान तपस्या के सामने सारी प्रतिष्ठाएं मांद पड़ गई हैं। हे प्रभु, आपके श्रीमुख से निकलने वाले वाक्य तो आपकी बांसुरी के सुरों से भी अधिक मन भावन है। आप अपनी आवाज से सभी का मन मोह लेते हैं, परंतु आपके दर्शनों से तो सभी सम्मोहित होते हैं। आपने मेरा मन मोहकर मुझे सम्मोहित कर दिया है प्रभु, सम्मोहित कर दिया है। हे भगवान, मेरी ये श्रद्धा है कि आपके होते हुए संसार में सब चैन की बांसुरी बजाएं। मैं ये जानता हूं कि कौरव और पांडव युद्ध के कगार पर खड़े थे, परंतु मैं ये भी मानता हूं कि आपने कुरुकुल के ज्येष्ठों और श्रेष्ठों को अपनी मधुर वाणी से समझा बुझाकर सम्मोहित कर दिया होगा। मेरा विश्वास है प्रभु कि कौरव और पांडवों के बीच जो महायुद्ध होने जा रहा था, उसे और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले भीषण संहार को आपने अवश्य टाल दिया होगा। उनको पता ही नहीं। प्रभु, आप बताते क्यों नहीं कि आपने अपनी शक्ति से सब कुछ ठीक ठाक कर दिया था, कोई अनर्थ नहीं होने दिया? महर्षि, बात बहुत आगे निकल चुकी थी। बात कितनी आगे बढ़े, आपके सामर्थ्य से परे नहीं हो सकती प्रभु। आप तो सामर्थ्यशील हैं। आपके जैसा कुशल योद्धा अखिल भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं। दुर्योधन ये बात समझ नहीं सकता था, इसलिए युद्ध पर उतारू हो गया, परंतु आपने दुर्योधन को अपनी शक्ति का परिचय देकर युद्ध पर अंकुश अवश्य लगाया होगा। प्रभु, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं भृगुनंदन, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि युद्ध हुआ? हाँ भार्गव, आपके होते हुए युद्ध हुआ? हाँ, संसार का सबसे भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भीषण संघार हुआ महर्षि उत्तंक। नहीं केशव! कौरव और पांडवों के वीर आपस में लड़कर यमलोक पहुंच गए। पुत्र, पौत्र, बंधु सहित सारे योद्धाओं का विनाश हुआ। लाखों योद्धा मारे गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और द्रौपदी पांडवों के सारे पुत्र मारे गए। इस महाभयंकर युद्ध में केवल 10 योद्धा बच गए। भार्गव तंक, 5 पांडव, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और मैं, शेष सभी मारे गए। इतना भीषण विनाश हुआ, सबके सब मारे गए। ये अच्छा नहीं हुआ केशव, अच्छा नहीं हुआ। युद्ध रोकने की क्षमता होते हुए भी तुमने युद्ध की अनुमति दे दी। ये अपराध है केशव, अक्षम्य अपराध। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा केशव। शौकीन कर रहा है। ये मूवमेंट समझ नहीं आ रही।
वीडियो खत्म हुई है यार, ये तलब है ये तो यार पर ही हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल एक मतलब कि सोच से पड़े है कि हिला देने हिला देने सीन वाला हो सीन गया है भाई, कि कभी आप सुना नहीं देखें देखा नहीं। कि पहले तो हम ये शौक हो रहे थे यार, इतना भीषण युद्ध हो गया और ये जो इनको पता ही तपस्वी नहीं। हैं, तपस्वी जी को पता ही नहीं है कि हाँ। ऐसा युद्ध हुआ और इतना इतना संहार विनाश हुआ, हुआ। इतना विनाश हुआ। बिल्कुल और जब कृष्णा जी ने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि कृष्णा जी के पास समर्थ था इस युद्ध को रोकने का, बिल्कुल समर्थ को रखते हुए भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका ये वाला। जब उन्होंने बताया कृष्णा जी ने, उन्होंने कहा कि मैं आपको इस बात का अवश्य दंड दूंगा कि समर्थ रखते हुए भी आपने इस युद्ध को नहीं रोका, वही ना, उन्होंने और कहा मैं आपको कसूरवार मानता हूँ। और मैं आपको शराब दूंगा ये भाई। मुझे मेरे लिए मोहसिन भाई बहुत और शौकीन था। हालांकि जो तपस्वी जी का जो तेज है वो तो पहले हम कृष्णा जी के मुख से सुन चुके सुन हैं कि वो चुके हैं। पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हैं। और अब वो जो कृष्णा जी को शराब देने जा रहे हैं भाई, ये तो बड़ा कोई ट्विस्ट आ गया, सडन ट्विस्ट आ गया इस सीरीज में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की मूवमेंट तो ना कभी सुनी ना कहीं और देखी। और केवल एक हमें शराब का पता था कि जो कृष्णा जो जी को द्रौपदी जो जी ने गांधारी जी ने दिया था बस, और इसके अलावा किसी शराब का नहीं था पता हमें। अब ये क्या मूवमेंट है, आपने भी हमें कमेंट सेक्शन पे गाइड करना है।